ससुराल से मायके आने का एहसास शायद शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ये सिर्फ एक घर बदलना नहीं होता, ये कुछ पलों के लिए खुद को फिर से पा लेना होता है। जब बेटी ससुराल से निकलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में थकान भी छुपी होती है। थकान जिम्मेदारियों की, समझौतों की, हर बात को सहने की। मायके का गेट दिखते ही दिल सबसे पहले पहचान लेता है, बस अब सुकून मिलने वाला है। मायके पहुंचते ही किसी को ये नहीं जानना होता कि तुमने क्या कमाया, कितना निभाया। यहाँ बस इतना पूछा जाता है कि बेटी थक गई हो गई ना, और बस इसी एक सवाल में सारी थकान उतर जाती है। माँ की वो पहली नज़र जो चेहरे को पढ़ लेती है, बाप की वो खामोशी जिसमें हजार फिक्र छुपी होती है, भाई बहन की नोक झोंक जो ससुराल में याद बन जाती है और मायके में फिर से जिंदा हो जाती है। मायके में बेटी बहू नहीं होती, वो फिर से बच्ची बन जाती है। यहाँ रोने पर कोई सवाल नहीं करता, यहाँ चुप रहने पर कोई ताना नहीं देता, यहाँ गलती भी अपनी लगती है और सही होना भी जरूरी नहीं होता। ससुराल में औरत को मजबूत बनना पड़ता है, मायके में मजबूत होने का नाटक छोड़ दिया जाता है। मायके में सुबह अलार्म से नहीं, माँ की आवाज़ से होती है, उठ जा बेटा, तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। और उस नाश्ते में सिर्फ स्वाद ही नहीं होता, बरसों का प्यार मिला होता है। यहाँ किसी को ये नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितनी देर सोई या आज तुमने कुछ काम नहीं किया। यहाँ आराम भी हक लगता है। मायके में बैठकर जब बेटी खुद से बातें करने लगती है तो एहसास होता है, अब मैं भी वही हूँ जो कभी थी। क्योंकि ससुराल में औरत कुछ बन जाती है, बहू, पत्नी, भाभी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से दूर हो जाती है। मायके आकर वो खुद से फिर मिलती है। मायका सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहाँ बेटी को साबित नहीं करना पड़ता कि वो कितनी अच्छी है। वहाँ वो बस अपनी होती है, लेकिन ये सुकून हमेशा का नहीं होता। कुछ दिनों बाद फिर वही तैयारी, वही सूट साड़ी, जिम्मेदारियाँ। वापसी का दिन आते ही माँ की आंखें चुप हो जाती हैं और बेटी का दिल भारी हो जाता है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ समझ जाता है। बेटी जाते वक्त मुस्कुराती है, लेकिन पीछे छूट जाता है थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी आज़ादी, और मायका फिर से इंतज़ार में लग जाता है। इसलिए अगर बेटी, बहन या पत्नी मायके जाना चाहती है तो उसे रोकिए मत, क्योंकि मायका उसकी ताकत है, उसका चार्जिंग स्टेशन है। मायके से लौटकर वो फिर से सब निभाने के काबिल बनती है, क्योंकि जो बेटी मायके में सुकून पाती है वही ससुराल में सबको सुकून दे पाती है। मायका जहाँ बेटी थक कर भी मुस्कुरा सकती है, जहाँ वो फिर से खुद बन जाती है। ससुराल में जिम्मेदारियां निभाते निभाते मायके आकर फिर से बेटी बन जाती हूँ। वहाँ नाम के साथ रिश्ता जुड़ा होता है, यहाँ बस बेटी आ गई इतना ही काफ़ी होता है। मायके आते ही दिल हल्का हो जाता है, जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर देर के लिए रुक जाती है। यहाँ रोने पर कोई सवाल नहीं करता और हंसी बिना वजह के आ जाती है। ससुराल में निभाना पड़ता है, मायके में बस जिया जाता है। मायका वो जगह है जहाँ थकी हुई बेटी भी मुस्कुरा उठती है। मायके आकर एहसास होता है कि औरत सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, वो भी एक बेटी है जिसे सुकून की ज़रूरत होती है। सोचा ना था जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब मेरा मन अपने घोंसले में जाने को तरस जाएगा। हम बेटियों के लिए घोंसला ही तो होता है मायका, जहाँ से हम सब कुछ पीछे छोड़कर तिनको रूपी यादों को लेकर दिल में बसाकर अपने नए आशियाने की तरफ निकलते हैं और हर बार एक चिड़िया की तरह अपने मायके का चक्कर लगाते हैं। हम नहीं इनके साथ तो क्या, बाकी सब तो ठीक है, ये सोचकर खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो अब जाऊंगी कब जाऊंगी, इस इंतज़ार में कितने मौसम बीत गए और मेरी आँखों के नटखट आंसू हर बार मेरे उदास मन से जीत गए। कब आओगी बिटिया रानी, शायद इस आवाज़ की खनक हर बेटी के दिल से उस दिन से ही जुड़ जाती है जिस घड़ी बाबुल की लाडो पीहर का आंगन छोड़ के आती है। बिटिया के
दिल की हर धड़कन के साथ बस एक दुआ ही आती है, बाबुल का घर आबाद रहे, उस घर में हमारी याद रहे। रिश्ते पुराने होते हैं पर मायका मायका कभी पुराना नहीं होता। जब भी जाओ अलाएं बलाएं टल जाएं, यही दुआएं मांगी जाती हैं। यहाँ वहाँ बचपन के कतरे बिखरे होते हैं, कभी हंसी के तो कभी खुशी के आंसू सिमटे होते हैं। बचपन की गिलास कटोरी खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। एल्बम की तस्वीरें कई किस्से याद दिला देते हैं। सामान कितना भी समेटूं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सब ध्यान से रख लेना, पिता की हिदायत। कैसे कह दूँ, सामान तो नहीं पर दिल का एक हिस्सा यहीं छूट जाता है। आते वक्त माँ आंचल मेवों से भर देती है, खुश रहना कहकर अपने आंचल में भर लेती है। आ जाती हूँ मुस्कुराकर मैं भी, कुछ ना कुछ छोड़कर अपना। रिश्ते पुराने होते हैं, जाने क्यों मायका पुराना नहीं होता। उस देहरी को छोड़ना हर बार आसान नहीं होता। मायका सिर्फ एक घर ही नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ बिना कहे भी सब समझ लिया जाता है। ससुराल में हर बात सोच समझ कर बोलनी पड़ती है, लेकिन मायके में दिल जो चाहे वो बोल दो, कोई जज नहीं करता। यहाँ माँ की आवाज़ में भी सुकून होता है, बेटी कुछ खाया या नहीं, और पापा का वो सवाल, थक गई होगी आराम कर लो। मायके पहुँचते ही चेहरा अपने आप खिल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ अपनापन होता है। भाई बहन की नोक झोंक, पुरानी यादें, माँ के हाथ का खाना और वो बचपन वाला एहसास, सब कुछ फिर से जिंदा हो जाता है। थोड़े दिन ही सही, लेकिन मायके की हवा दिल को फिर से मजबूत बना देती है। मायका नाम लेते ही आंखें भर आती हैं। वो घर जहाँ कभी मैं बोझ नहीं थी, जहाँ हर गलती भी प्यार से माफ़ कर दी जाती थी। ससुराल में मुस्कान ओढ़नी पड़ती है, लेकिन मायके में आंसू भी खुलकर गिरते हैं। माँ आज भी वही पूछती है, तू ठीक तो है ना? और उस एक सवाल में मेरी सारी थकन उतर जाती है। पापा कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप देखते रहते हैं। शायद मेरी खामोशी वो सब समझ जाते हैं। मायके की चार दीवारें आज भी मेरी आवाज़ पहचानती हैं। वही हंसी, वही रोना, वही बचपन, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन मायका एक औरत को फिर से जिंदा कर देता है। वापसी का दिन आते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि पता होता है अब फिर से मजबूत बनना पड़ेगा। मायका, जहाँ बेटी आज भी खुद से कमज़ोर नहीं, बस अपनी होती है। तो ये आज की हमारी जो बातें हैं, आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये व्लॉग हमारा काफ़ी दिन के बाद आया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई शुरुआत फिर से की है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ भी इसमें हमारे से गलती हुई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे भी आगे से आगे मतलब। तो ये बातें हमारी आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस और भी ऐसे मतलब बातें आप सभी हमारे से सुनना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी हमें सपोर्ट करते